Hello students, my name is Avnish Kumar. Today we will be going to learn a very wonderful concept of mathematics. Today you will be come to know about how mathematics is beautiful, beauty of mathematics. मैं इसको नाम देता हूँ beauty of mathematics. जैसे कि हम जानते हैं, we know that compound interest is assumed one of the toughest concept of mathematics. ऐसा लोगों का मानना है, but it is not like this. ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट पता है तो यू नो नीड टू गो थ्रू द फॉर्मूलाज एज वेल। फॉर्मूला कोई जरूरत ही नहीं होता है। बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं कि मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, रटने में दिक्कत होता है, लेकिन फॉर्मूला आता कहां से? कंसेप्ट से आता है। सो टुडे आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ ब्यूटिफुल वी कैन एक्सप्लेन और वी कैन लर्न कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर्मूला शुड बी इन बैक ऑफ आवर माइंड, दिमाग में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला नहीं आ रहा है, भूल गया तो मैथ्स ही नहीं बन रहा है। तो इसके लिए कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। बिफोर दैट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बाई 100, ये होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट। अब टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले ये जानना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली दोनों चीज है क्या, आखिर डिफरेंस कैसे है दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, लोगों को लगता है बहुत इजी है, PRT बाय 100 बैठा बन गया। वहीं अगर जहां CI का बात करते हैं, CI इक्वल्स टू, हाँ वहीं जहां पे CI का हम बात करते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? सी एज वी नो दैट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमको पता है, राइट। अब यहां पे अगर CI का बात करते हैं तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n, और n क्या दिखाता है? मे बी नंबर ऑफ टाइम्स और यू कैन से ईयर्स। दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। अगर आप बोलोगे कि तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ही नहीं, तो बच्चे ये इंटरेस्ट भी यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हो, तो इसी को अगर इंटरेस्ट का बेसिक मैथमेटिक्स के अगर आप क्या करो कि प्रिंसिपल को इधर लेके आ जाओ तो इंटरेस्ट ही होता है। सेम अगर आप बोलोगे CI क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल को आप क्या करो, इधर लेके आओ, इट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो हो गया CI। अब बात यह है कि CI का अमाउंट का फॉर्मूला तो ये है, जहां पे भी पावर आ जाता है दिमाग में आता है कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। बट सी नाउ वी विल फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। आखिर कंसेप्ट क्या है? आप इस चीज को देखो, सपोज आप बैंक में जाते हो और 1000 रुपए बैंक से आप लेते हो। फॉर एग्जाम्पल 1000 तो कोई लेता नहीं है वैसे, 1000 रुपया कौन बैंक से लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपए बैंक से आप लोन लिए, ठीक है। अब बैंक आपसे रेट लेगा, इंटरेस्ट लेगा उसके लिए। सपोज आप 2 साल के लिए बोले कि नहीं मैं 2 साल में दूंगा, कितना साल के लिए? 2 इयर्स के लिए। और बैंक बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, आप 10% का मेरे को इंटरेस्ट दोगे 2 साल के लिए, तो आप बोलोगे ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये इसका 10% क्या होगा, कोई बता सकता है? सी परसेंटेज का 10% कितना आएगा? इट विल बी 100। एज यू नो दैट परसेंट कैसे निकलता है? कोई भी नंबर का आप इस साइड से, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम राइट साइड विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, आप पॉइंट बैठाते जाओगे, उसका परसेंट 10%, 1% निकल के आता है। तो ये हो गया 10%। अगले साल फिर से आपको 10% देना है, क्योंकि 2 साल में आप दोगे तो 100 रुपए, मतलब टोटल इंटरेस्ट आपको कितना देना है? 200 रुपए। बट सी ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट का बात, क्लियर। अब सपोज फर्स्ट ईयर, पहले साल, ओके। अभी आप देखो यहां पे सपोज फर्स्ट ईयर आप क्या करते हो, बैंक को आप 500 रुपए दे देते हो। कितना रुपए देते हो? 500 रुपीज। तो अब कितना बचा? अब और 500 रुपए आपको देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 500 रुपए। लेकिन 500 के साथ आपने इंटरेस्ट भी दिया है। कितना दिया है? इसका 10%, दैट इज 100, यानी कि आप उसको 600 रुपए दिए हो। कितने रुपए पहले साल दिए उसको? 600। नेक्स्ट ईयर भी आप कितना दोगे? नेक्स्ट ईयर भी आपको देना पड़ेगा कितना? 600। कैसे? 500 प्लस उसका इंटरेस्ट। नाउ कमिंग टू CI। अब CI में क्या होता है? इसमें तो आपने समझ लिया कि यहां पे जो इंटरेस्ट था 100 और सेकेंड ईयर में दोनों इंटरेस्ट क्या था? दोनों का दोनों सेम था। बट
दो साल हो, 4 कितना भी साल हो, अगर बैंक के पास 1 रुपया भी बचा होगा आपको इंटरेस्ट कितना देना है, 100 देना ही है। यह है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर बैंक के पास 1000 में से आप 999 दे दिए लेकिन 1 रुपया बचा है, फिर भी आपको उसका इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 100, बिकॉज इनिशियल प्रिंसिपल पे पूरा उसका क्या लगता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका 1 रुपया रहे कितना भी रहे देना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सीआई में क्या होता है, सीआई, इसीलिए बैंक वगैरह सीआई पे लोन आपको नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है, सीआई, अभी आप 1000 रुपए क्या किए, लोन लिए, अब आप सीआई पे लिए। सपोज ये आप एलआईसी से लिए हो, कहां से, एलआईसी, ये बैंक था, ये एलआईसी है। अब 1000 रुपए क्या हुआ, ये 1000 रुपए आप लोन लिए। अब क्या किया, ये भी बोला कि हाँ ठीक है आप 2 साल के लिए ले लो, एंड आफ्टर दैट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। नाउ अब आप क्या किए, फिर से आप इसको क्या किए, पहला साल क्या किए, 500 दिए, एंड ऑल्सो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेम 100 रुपीज, यानी कि आप कितना पे किए, 600। क्लियर। नाउ अब इसमें से 1000 आप कितना रुपए बच गया, 500 रुपीज। देन नेक्स्ट ईयर यू हैव टू पे हाउ मच, 500 रुपीज। तो इंटरेस्ट आपका 500 पे लगेगा, 1000 पे नहीं लगेगा। यहां पे क्या हो रहा था, इंटरेस्ट यू हैव टू पे ऑन द 1000। अगर 1 रुपया ही बाकी है आपको 1000 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बट यहां पे जितना अमाउंट बच जाता है आफ्टर पेइंग, आप जितना पैसा दे दिए और जितना बचा है उसका 10% लगेगा, इसका 10% लगेगा। दैट इज कितना रुपए हो गया, 50 रुपीज। यहां कितना लग रहा था सेकेंड ईयर, 100, यहां कितना लग रहा है, 50। दैट इज यहां पे आपको कितना देना है, 550। दैट मीन्स 2 साल में आप कितना दे रहे हो, 1150। सी है, यहां पे कितना था, 1200, 600 प्लस 600, 1200। यहां पे कितना आ गया, 1150। फायदा कहां पे, सीआई में। क्यों, अब देखो, अब ये आपको चीज पता चल गया कि हाँ फर्स्ट ईयर सीआई, यहां पे कितना पैसा दिए थे, 600, यहां पे आप कितना दे रहे हो, 600। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर जो होता है, मे बी इन एसआई और सीआई, इन बोथ ऑफ देम इंटरेस्ट विल बी सेम। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों में क्या होता है, सेम। बट सेकेंड ईयर में क्या होता है, सी ईयर, आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर, यू गो थ्रू डेफिनेशन। इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब क्या है, अभी आप किसी को लोन दे रहे हो, सपोज यहां पे तो मैंने बोला कि आप बैंक से जब लिए, अगर मान लो अभी आपको पैसा जमा कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, राइट। अब जब फिक्स डिपॉजिट करते हो वहां पे तो आप जमा करते हो, तो अगर वहां पे क्या होगा कि ऐसा ही मिल रहा है, तो हमेशा आपको क्या होगा, सपोज यहां पे देखो, सपोज आप 1000 रुपए पहले जमा किए, ठीक है। अब बोला कि हाँ भाई 10% का क्या होगा, 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट के लिए, ठीक है। अब अगले साल फिर से आप 1000 जमा कर दिए, क्लियर। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2000 हुआ। बट 10% इंटरेस्ट भी तो लगेगा, इसका 10% कितना होना चाहिए था, आपको 100 रुपीज और मिलना चाहिए था। यानी कि नेक्स्ट ईयर ये आपका पैसा कितना हो गया था, 1100 रुपए हो गया, क्लियर। अब देखो ऐसा ही क्या बोलता है कि जो इनिशियल प्रिंसिपल था उसी पे हर साल इन टाइम्स और इन ईयर्स के लिए वो 10% इंटरेस्ट देगा। बट सीआई, ये आपका जो अमाउंट 1100 हो गया, अब इस पे आपको 10% मिलेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीआई। दैट इज इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंट चेंज। कहने का मतलब अगर आज मेरे पास 500 है तो 500 पे 10% मिल रहा है, तो कल अगर और 500 जमा किया तो 1000 पे 10% मिलेगा, नॉट ऑन 500। बट इन केस ऑफ एसआई उसमें क्या होता है कि आप 5 लाख से क्यों ना जमा करो, लेकिन इनिशियल अमाउंट पे ही पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दिस कंसेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, अगर आपको पता चल जाता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, डेफिनेटली यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम ले लो, मे बी एसएससी, बैंकिंग, टीपीएससी, एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव शोन यू हियर, जो मैंने आपको दिखाया, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाँ 2 साल के लिए एसआई इतना है और सीआई, तो एसआई और सीआई का बीच का डिफरेंस कितना होगा। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली, और इससे 2 या 3 टाइप से क्वेश्चंस ही बनते हैं।
और विदाउट कैलकुलेशन, आप विश्वास नहीं करोगे, विदाउट कैलकुलेशन ये सारे जो इतना सारा काम किया हुआ है इसका जरूरत है ही नहीं। विदाउट कैलकुलेशन वेरी ब्यूटिफुली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, बट concept should be there. What? Compound interest में in the successive years rate of interest keep on changing, but in case of SI rate of interest is same. SI में क्या होता है? Rate of interest same. Compound interest में क्या होता है? Always it keep on changing. Now see here, I'll show you one beautiful questions. See here.